Hi, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome back to my channel. Today I am going to give another pick a card reading with a very interesting topic. What is going in their life? उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप जानने में इंटरेस्टेड है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर दो पाइल्स हैं. एक पाइल पर यहाँ पर ये ब्लू लोटस बना हुआ है और दूसरी पाइल पर यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर बना हुआ है. तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पाइल नंबर 1 है, ब्लू लोटस पाइल, और ये है रेड एंड ब्लैक कॉम्प्लेक्स पाइल है हमारे पास यहाँ पर. तो अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में क्यूरियस हैं, उनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है या वो आपको रिवील नहीं कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर अटके हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा हिंट मिले कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ताकि उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लूं, तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है. तो एक पाइल चुन लीजिए. आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं. दो अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग पाइल्स को भी ले सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स आपके सामने हैं. बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड्स हमारे पास आए हैं. इस कार्ड पर लिखा है साइलेंट विजडम. स्फिंक्स कार्ड है ये, कार्ड नंबर 41. साइलेंट विजडम कार्ड है ये. दूसरा कार्ड जो हमारे पास में है द 7 ऑफ रोजेस कार्ड, यानी ये 7 ऑफ कप्स कार्ड है, द जर्नी कार्ड. देन वी हैव द वॉरियर कार्ड. इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं, लाइट एट्रीब्यूट्स एंड शेडो एट्रीब्यूट्स. और उसके बाद में हमारे पास में है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट. और साथ ही मैंने एक स्टोन पेबल भी निकाला है, यहाँ पेबल कार्ड भी निकाला है. तो इस साइड पर कृष्णा जी का एक शेडो बना हुआ है और इस साइड पर यहाँ विष्णु भगवान गरुड़ पर विराजमान है. इस तरह का एक डिपिक्शन किया हुआ है. तो चलिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. ये जो स्फिंक्स कार्ड है यहाँ पर, ये बता रहा है आपको कि आपके जो पर्सन है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो काफी विजडम गेन करने की, समझदारी से अपनी लाइफ में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पहले काफी जल्दबाजी में कोई डिसीजंस लिए हों, गलत सलत तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हो, लेकिन अभी इस वक्त प्रेजेंटली वो बहुत ही समझदारी के साथ फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं. बहुत धीरे धीरे किसी भी चीज़ का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना उन्होंने शुरू कर दिया है. लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म और कैजुअल चीज़ों के बारे में ना सोचकर लॉन्ग टर्म जो स्टेबल चीज़ें होती है लाइफ में, जो स्थिरता पाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब ज़्यादा गड़बड़ ना हो, अब और ज़्यादा दिक्कतें मुझे ना आए. इस तरह से बहुत समझदारी के साथ फूंक फूंक कर कदम रखे हैं और बहुत धीरे धीरे और सोच समझ कर डिसीजंस वो अपनी लाइफ में ले रहे हैं. चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या वो किसी तरह की इमोशनल डिसीजंस हो, लव रिलेटेड डिसीजंस हो, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, उनका किसी भी तरह की प्लानिंग जो वो कर रहे हैं ना, उसमें शॉर्ट बेनिफिट्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में वो सोच रहे हैं. और बहुत पॉसिबल है कि वो इस समय में, अगर आप दोनों मैरिड नहीं है या आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई है, तो उनकी लाइफ में जो उनका करंट पार्टनर है, उस करंट पार्टनर के साथ में ही वो अपने रिलेशन को स्टेबल बनाना चाहते हैं. अपने करंट पार्टनर के साथ में रिलेशन को स्टेबल और लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं और अपने करंट पार्टनर के साथ ही रहने का डिसीजन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं. और ये भी संभव है कि वो अपनी लाइफ में, अगर वो स्टूडेंट है या फिर और अधिक हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, कभी आप जब साथ थे, तो वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के बारे में, किसी हायर स्टडी के लिए जाने में सोच सकते हैं. अगर वो एक बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, या बिजनेस का एक्सटेंशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए अपने काम के पर्पस से बाहर ट्रैवल करने के बारे में, यानी कि मूव करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं. और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि वो, उनके अगर फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा, कोई मैटर्स चल रहे होंगे, वाद विवाद को चल रहे होंगे, तो उन फैमिली मैटर्स को सेटल करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं. और काफ़ी पहले अगर ये बहुत ज़्यादा बोलते होंगे या एंगर
एंगरफुली बोल देते होंगे, गुस्से में कुछ भी उटपटांग बोल दिया करते होंगे, तो अभी फिलहाल साइलेंस को चुन रहे हैं, चुप रहने को चुन रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि चुप रहने में मेरी भलाई है, तो बहुत सारी चीज़ों में बोलना या जवाब देना या रेस्पॉन्ड करना उन्होंने बंद कर दिया होगा। इस तरह का चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही हैं। और दूसरा कार्ड हमारे पास 7 ऑफ रोजेस, जो 7 ऑफ कप्स कार्ड है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, कुछ नया अप्रोच, चाहे स्टडी की हो या किसी न किसी तरीके की ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, या किसी तरह का जर्नी करने की कोशिश कर रहे हैं, जर्नी कार्ड है ये, या फिर किसी तरह का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई प्लानिंग, रिलोकेशन जिसको बोलते हैं, उस तरह का कोई कर रहे हैं, चाहे स्टडी के लिए या वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ करियर, और आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, रुके ना रहना। अगर पहले बहुत समय से अटके रहे तो अब रुके नहीं रहना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, और नई अपॉर्चुनिटीज पाने की डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो या किसी और तरीके से हो। और तीसरा कार्ड हमारे पास आपके लिए वॉरियर कार्ड है। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे, अपने एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने पे, अपने आप को एक रफ एंड टफ तरीके से दिखाने पे कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अकेला सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने ईगो को भी हैंडल करने की, ईगो को भी टैम करने की कोशिश करें, ईगो को भी साइड में करके एक रियल हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी में, एक रियल लाइफ हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी में बिहेव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जुनून सा उनके अंदर है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, इस तरह का भी कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और ये भी संभव है कि उनकी लाइफ में जितने भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने का और उन पर कंट्रोल पाने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि मेरी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, चाहे वो फाइनेंशियल है या करियर की, जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने उसको सॉल्व करने के बारे में विचार बनाया है और कर रहे हैं उस पर कोशिश डेफिनेटली वो। और उसके अलावा फिर आपके लिए कार्ड है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। वो मैंने आपको जैसा कहा कि वो अपने ईगो, पहले बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे और हर जगह बस मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात मानो, या मैंने जो कह दिया बस वही फाइनल है, इस तरह का अगर इनका नेचर भी रहा होगा तो अब ये नेचर भी थोड़ा इनका बदल रहा है। और अब ये हमेशा ये नहीं कि बस मैं ही सही हूँ, मेरी बात सही है, दूसरे लोगों की बात भी सुन रहे हैं, दूसरों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के नज़रिए से भी जिंदगी को और उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। हर समय बस मैं ही सही हूँ, इस अप्रोच को छोड़ रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। और खास तौर पर उनकी जो करंट पार्टनर होंगे या जिन लोगों के साथ वो करंटली रहते हैं, उन लोगों की सुननी उन्होंने शुरू कर दी और उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। और कभी कभी जैसे दूसरे लोगों को होता है ना कि किसी और की खुशी में मेरी खुशी है, या अगर चलो फैमिली के दूसरे लोग खुश हैं तो मेरा क्या जाता है, मैं भी यस बोल देता हूँ, मैं भी हाँ बोल देता हूँ, इस तरह की अप्रोच उनकी हो रही है। पहले अगर ये फैमिली के अगेंस्ट होंगे या अपने लोगों के अगेंस्ट जाकर जिद पर अड़कर अपनी ही बात मनवाने की इनकी टेंडेंसी होगी, तो अब इनको ऐसा लगता है कि खुद ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा झुक जाता हूँ, मैं थोड़े दूसरों की बात भी मान जाता हूँ। रिजिड नेचर जो होगा ना, जिद्दी नेचर, इसको ये छोड़ रहे हैं। और अगर कोई झगड़े फसाद चल रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर सुधार करके अपने रिलेशनशिप्स में सुधार करने की ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर विष्णु भगवान का ये कार्ड पेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे विष्णु भगवान जो थे काफी एक, हम कह सकते हैं कि एक नम्र स्वभाव, सबसे बड़ा गुण होता है विष्णु भगवान का, नम्रता का स्वभाव होता है, पोषण करने का स्वभाव होता है, दूसरों की बात को, प्रार्थनाओं को सुनने का स्वभाव होता है। तो उस तरह के नेचर में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट देना, उनकी बात सुनना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस तरह का इनका नेचर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ और इनकी जो शेडो साइड थी, यानी अपनी मस्ती में मस्त रहना, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश नेचर, वो धीरे धीरे इनका डिसॉल्व होते जा रहा है और ज़्यादा धीर गंभीर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर की दिशा में ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चल रहा है आपके जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स और पेबल हमारे पास में है और
ये रीडिंग मुझे काफ़ी हद तक आपकी पाइल नंबर 1 जैसी रीडिंग ही लगती है। अगर आपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिए, लगभग मिलती जुलती रीडिंग ही निकल कर, कार्ड्स मिलते जुलते निकल कर आए हैं। पहला कार्ड जो आपके पर्सन के लिए आया वो है स्क्रैबस कार्ड, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डेफिनेटली वो आपके जो पर्सन है, जब आप उनसे कांटेक्ट में थे तब से अब में उनमें डेफिनेटली बिग चेंजेस उनके अंदर जरूर से आए हैं, और ऐसा पहली वाली पाइल में भी हमने देखा था। आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में, मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली पाइल नंबर 1 की एनर्जी फिर पाइल नंबर 2 में भी निकल कर आई। ये किसी न किसी नए आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़्यादा धन कमाने की, ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होने की, ज़्यादा समाज में नाम कमाने की, इस तरह की मतलब मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा स्टेबल होने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हालांकि इनमें स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक डिटर्मिनेशन के साथ अपनी फिजिकल और मटेरियल लाइफ को भी बेहतर बनाने पर ये काम कर रहे हैं। इनका कुछ पास्ट में कुछ अगर इनका फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा, कोई मे बी करियर में नुकसान हुआ होगा, तो उसको भी ये उस नुकसान से भी बाहर निकलने की, वापस अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके पुराने रिलेशन, जो पुराने रिलेशन खराब हो चुके थे उसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए रिलेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नए रिलेशन बनाने पर, नए रिलेशंस को नर्चर करने की बजाय पुराने रिलेशंस को नर्चर करने की और उनको निभाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग का भी प्लान बना रहे हैं, कहीं बाहर जाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं, और ये अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्रीवियसली शायद अगर ये अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो अभी अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्दी खाना खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना, इस तरह का भी ये काम कर रहे हैं। और वैसे ये अपनी लाइफ में काफ़ी बदल गए हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले लापरवाह तरह के होंगे, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते होंगे, तो वो अभी दे रहे हैं। मे बी किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन करना, योगा, एक्सरसाइज करना, ये भी इन्होंने शुरू किया है। और इस वजह से इनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स इनके अगेंस्ट भी जा रहे होंगे कि इनका नया नेचर, इनका नया वे ऑफ लिविंग, नया लाइफस्टाइल लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, फैमिली के लोगों को। तो फिर भी ये उन लोगों को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जिस तरीके से पहले जीते आए थे उससे कोई अलग तरह का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, भले इनकी फैमिली मेंबर्स को ये बात पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और दूसरा जो हमारे पास कार्ड है, विल, विजडम एंड माइंड कार्ड है। देखिए ये भी वही बात कह रहा है, विजडम और माइंड की बात कर रहा है। तो ज़्यादा माइंडफुल जीना, ज़्यादा समझदारी के साथ जीना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीना शुरू करना, इस तरह का ये काम कर रहा है। और इसके लिए जिस तरह की पावर की ज़रूरत है, सेल्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है, इसके लिए सेल्फ बैलेंस की ज़रूरत होती है, वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की एनर्जी में आने के लिए काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, अनुशासित जीवन जीने की ज़रूरत होती है। तो वो भी ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। और फर्स्ट कार्ड में जिस तरह की, फर्स्ट पाइल में जिस तरह की एग्जैक्टली वैसे ही अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश, फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश, फैमिली को फैमिली अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी उठाना, इस तरह की इन्होंने शुरुआत कर दी है, अगर ये पहले नहीं करते थे तो। और अगर पहले भी करते थे तो अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। और वैसे ये किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर। ये भी हो सकता है जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में हो जहाँ लोगों की हेल्थ की जिम्मेदारी हो, या पुलिस डिपार्टमेंट में हो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना इनकी ड्यूटी हो, या फिर ये किसी तरह के सोशल सर्विसेज के अंदर हो। मतलब लोगों के भलाई के लिए, लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, लोगों एक लॉ एंड ऑर्डर समाज में मेंटेन रहे, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उस तरह की किसी या तो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या उस तरह की किसी बिजनेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या उस तरह की किसी नौकरी में है, वहां पर पूरा ध्यान देकर जिम्मेदारी के साथ उस काम को करने की कोशिश करें। जैसे आर्मी फोर्सेस होते हैं, जैसे रेस्क्यू फोर्सेस होते हैं, उस तरह के अप्रोच इनकी हो गई है। मतलब बहुत ही जिम्मेदाराना और जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार एक घर के मेंबर की तरह, और जिम्मेदार स्पाउस की तरह, जिम्मेदार पति, जिम्मेदार पुत्र की तरह, जिम्मेदार पत्नी की तरह, जिम्मेदार बेटे बेटी की तरह, इस तरह से इनका अप्रोच चेंज हो रहा है। लापरवाही जो केयरलेसनेस जो इनकी थी वो खत्म हो रही है, और ज़्यादा वाइज स्वभाव इनका बदल रहा है। और ये देखिए रेस्क्यूअर कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पर। इस पर भी ये लिखा है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस। अगर कोई लोग परेशानी में है, दुखी हैं, तो उनको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हों।
और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की भलाई का काम करने में ये लगे हुए हों, इस तरह का कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, और ये जो कार्ड है हमारे पास, सरेंडर योर फियर टू इंटीमेसी, इनके जो करंट पार्टनर होंगे, स्पाउस मेल या फीमेल जो भी होंगे, ये उनके साथ में अपने रिलेशंस को ठीक करने की, खासतौर पे इंटीमेट रिलेशंस को ठीक करने की या सेक्सुअल रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे। मतलब अगर पहले इनका अपने किसी पार्टनर के साथ कुछ फिजिकल डिस्टेंस आ गया होगा तो उस डिस्टेंस को फिर से पाटने की या उस पुराने प्रॉब्लम्स को ठीक करने की, सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि देखो सेम कार्ड हमारे पास यहाँ पर भी, आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक कपल है, हाथ में हाथ पकड़ के इस तरह से कपल है, और यहाँ पर देखिए ये सेम एनर्जी है। तो ये जिन भी के साथ में ये कमिटेड है, उनके साथ में अपने कमिटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बैक साइड पर भी आप देखेंगे तो दो लेडीज़ हैं जो पानी भर के फ्रेंड्स की तरह दिख रहे हैं, काफ़ी चाइल्डहुड बडीज़ या बहुत पक्की सहेलियों की तरह आपको ये दिख रहे हैं। तो ये अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जहाँ को वर्कर्स के साथ, जहाँ पर भी इनके रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इंटीमेट होने की, लोगों के क्लोज आने की, लोगों के साथ एक केयरिंग, एक लविंग बॉन्ड बनाने की ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके जो लोग हैं, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, अगर वो परेशानी में है तो उनको हेल्प पहुंचाने की, उनका सपोर्ट बनने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें। बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूं। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे
चलकर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए। अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बन के